अस्सलामुअलैकुम। बयान भी सुने मगर मुफ्ती हनीफ साहब जड़ा मांगरोल बयानात ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन यानी घंटे के बटन को भी दबा दे और हाँ, लाइक शेयर और कमेंट लाजमी कर दे। जज़ाकल्लाह। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिलहु फला हादिय लहु व नशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व नशहदु अन्न सय्यदना व नबिय्यना व सनदना व हबीबना व मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अरसलहु बिल हक़्क़ि बशीरन व नज़ीरा व दाइयन इलल्लाहि बिइज़निहि व सिराजन मुनीरा व सल्लम तस्लीमन कसीरन कसीरा। قال الله تبارك وتعالى في الكلام المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون وقال الله تبارك وتعالى ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا وقال النبي صلى الله عليه وسلم أفضل الصيام بعد رمضان شهر الله المحرم وقال النبي صلى الله عليه وسلم كان الحسين كثير الصلاة والصدقة والصوم والحج وأفعال الخير كلها وقال النبي صلى الله عليه وسلم هما ريحاني من الدنيا وقال النبي صلى الله عليه وسلم أنا أحب الحسن والحسين فأحب من أحبهما وقال النبي صلى الله عليه وسلم سيدا شباب أهل الجنة الحسن والحسين رضي الله تعالى عنهما صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين الحمد لله رب العالمين۔ واجب الاحترام بزرگوں اور دینی بھائیوں، سن ہجری 1442 اسلامی سال کا پہلا مہینہ محرم الحرام، آج اس کی 8 تاریخ جمعہ کا دن، انگریزی حساب سے 29 اگست ہے، 28 اگست ہے اور 29-30 کا روزہ ہو جاتا ہے، یعنی 9-10 کا۔ تو آج 8 تاریخ ہے، سنیچر کو 9 تاریخ ہے محرم الحرام کی، اور اتوار کے دن 10 تاریخ ہے۔ آنے والے ان 2 دنوں میں 2 کام کرنے کے ہیں۔ پہلا کام روزہ ہے۔ افضل الصیام بعد رمضان شہر اللہ المحرم، مسلم شریف کی روایت ہے۔ رمضان کے بعد سب سے بہتر زمانہ روزے کا وہ محرم کا مہینہ ہے۔ ہجرت سے اسلام سے پہلے لوگ عاشوراء محرم کا روزہ رکھتے تھے اور اس کے ختم پر عید مناتے تھے اور عید کی طرح خوشیاں مناتے تھے۔ زمانہ جاہلیت میں عاشوراء محرم کے روزے کا رواج تھا اور اس کے خاتمے پر عید مناتے تھے۔ اسلام کے بعد عاشوراء محرم کا روزہ فرض رہا رمضان کے روزے کی فرضیت سے پہلے۔ جب رمضان کا روزہ فرض ہوا، عاشوراء محرم کے روزے کی فرضیت ختم ہو گئی، اس کا استحباب باقی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صوموا عاشورا وخالفوا فيه اليهود صوموا قبله يوما او بعده يوما۔ صحیحین کی روایت ہے، عاشوراء محرم کا روزہ رکھو، یہودیوں کی مخالفت کرو، یعنی 9 اور 10 کا یا 10 اور 11 کا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کے بعد
मदीना मुनव्वरा तशरीफ ले गए। आका ने देखा कि आशूरे के दिन यहूदी रोजा रखते हैं। आका ने पूछा, तुम क्यों रोजा रखते हो? मुहर्रम की 10 तारीख को यहूद रोजा रखा करते थे मदीने पाक में। आका ने फरमाया, क्यों रोजा रखते हो? कहा, ये फिरौन के जुल्म तशद्दुद से हमें और हमारी कौम को आज के दिन नजात मिली थी हमारे पैगंबर के वास्ते से। वो पैगंबर मूसा अलैहिस्सलाम है, तो उनके शुक्राने में पैगंबर ने रोजा रखा था और हम पैगंबर की उम्मत रोजा रखते हैं। आका ने फरमाया, नहनु अहक्कु बिमूसा अन युत्तबा, मेरे भाई मूसा की इत्तिबा का हक तो हम ज्यादा रखते हैं। आपने फरमाया रोजा रखो, तो सबने और आपने आशूरे का रोजा रखा, लेकिन आपने फरमाया कि तुम आशूरे का रोजा रखो और यहूदियों की मुखालफत करो। वो एक रोजा रखते हैं, तुम 2 रोजे रखा करो। अगर मैं आइंदा साल जिंदा रहा तो 2 रोजे रखेंगे, लेकिन आइंदा साल उस वक्त तक के आने से पहले आका जवारे रहमत खुदाबंदी में तशरीफ ले गए, लेकिन हुक्म बाकी रहा, यानी जिसको रोजा रखना है वो 9 और 10 का रोजा रख ले या 10 और 11 का रख ले, यानी 10वीं मुहर्रम से एक दिन पहले का या 10वीं मुहर्रम के एक दिन बाद का, तो 9-10 का रख ले या 10-11 का रख ले। बाद लोग 11 का रोजा इसलिए नहीं रखते हैं कि यजीद की मां ने इस दिन रोजा रखा था, ये गलत है। लिहाजा चाहे तो आप यौमन कबलहू 9 का रख लें और बैदहू या 10 और 11 का रख लें, तो 2 रोजे साबित हुए। दूसरा काम, मन वस्सा अला अयालिही फिर नफ़क़त यौम आशूरा वस्सअल्लाहु अलैहि साइर सना। दूसरा काम जो करने का है, इस दिन अपने घर में जिनके मातहत, जिनका अपने मातातों का खर्चा जिनके जिम्मे है, जो घर का वडील है, जो खर्च करता है अपने अयाल पर, बीवी बच्चों पर, माँ बाप पर, भाइयों पर, फैमिली पर, खानदान पर, तो अपने घर में अच्छे से अच्छा खाना बना करके खिलाएं। आशूरा के दिन अपने माताओं को, अपने घर वालों को, अपने आयाल को, छोटे बच्चों को जो अच्छे से अच्छा खाना, हदीस समझनी चाहिए, मन वस्सा अला अयालिही फिर नफ़क़त यौम आशूरा, अपने घर में इस दिन अपने घर में अच्छा खाना खिलाने का है। तो क्या होगा, अल्लाह पूरा साल वुसअत के दरवाजे इस घर में खोल देगा। पूरे साल बरकत चाहते हो, पूरे साल घर में अच्छा खाना चाहते हो, तो आशूरा मुहर्रम के दिन अपने माताओं को, घर वालों को अच्छा खिलाओ। बस ये 2 काम साबित है, उसके अलावा कोई काम न कुरान में है, न हदीस में है, न सहाबा की तालीम में है, न अहले बैत की मुकद्दस तालीम में है। इख्तिरा, ये सब मनगढ़ंत शिर्क, कुफ्र, बुत परस्ती, जाहिलियत और इल्हाद और बेदीनी की रसूमात है। मुल्क हिंदुस्तान में नौहा मातम, मुल्क हिंदुस्तान में ताज़ियादारी, मुल्क हिंदुस्तान में शरबत सबील नियाज़ हुसैन वगैरह 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 चीजें अमीर तैमूर लंग के जमाने के बाद और दुनिया में सन हिजरी 61 के बाद से लेकर सन हिजरी 1341 तक आशूराई मुहर्रम के दिन कोई इख्तिरा, कोई खुराफात जमीन पर नहीं हुआ। सन हिजरी 341 यानी इस वाक़ियाए करबला के 280 बरस गुजरने के बाद जमीन पर इख्तिरा शुरू हुआ। 280 साल तक कोई नौहा और मातम नहीं, और वो भी एक आदमी ने दावा किया कि अली की रूह मुझ में उतर गई है, और फातिमा की रूह, उसकी बीवी ने दावा किया मुझ में उतर गई है, और उसकी औलाद में हसनैन की रूह नाउज़ुबिल्लाह हुलूल कर गई है। यानी हम सब अहले बैत की तरह मुअज़्ज़ज़ खानदान हो गए। फिर पकड़े गए, सजा नाफिज होने वाली थी कि मुइज़्ज़ुद्दौला सी ने दरमियान गिरी की और इसको बचा लिया।
फिर उसका बेटा इज्जुद्दौला पैदा हुआ, जिसने दुरूद बदला, जिसने अजान बदली, जिसने कलमा बदला। ये शियों की एक इंतहाई भयानक तारीख है, जिसका आगाज सन हिजरी 341 से होता है, जिस पर मैंने एक तफसीली बयान पहले पेश किया है। आज का दिन जमीन का नूर, हिदायत का निशान, उम्मत इस्लामिया की उम्मीदों का फूल, सोनेहरा किरण हुसैन इब्न अली अहले बैत का एक मुअज़्ज़ज़ फर्द, इनके मनाकिब और इनकी जिंदगी के कुछ अहवाल, वाक़ियाए करबला बहुत मर्तबा मैं खुद भी बयान कर चुका हूँ, और इस लंबे टाइम का ये मौका नहीं, सिर्फ चंद बातें आपकी खिदमत में पेश कर देते हैं। कुल कायनात का खुलासा इमामुल अंबिया, ताजदार मदीना, हम सब के आका हजरत मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्के मुकर्रमा से मदीना मुनव्वरा हिजरत कर गए, और आपने मदीना मुनव्वरा में 10 साल कयाम फरमाया। ऐलान नबूवत से पहले के 40 साल मक्के के, ऐलान नबूवत के बाद के 13 साल मक्के के, 53 साल हो गए आपके उम्र मुबारक। 54वें बरस में आपने हिजरत फरमाई मदीना मुनव्वरा की तरफ, 10 साल कयाम हुआ। सन हिजरी 61 थी, सन हिजरी 11 आका दुनिया से रहलत कर गए, पर्दा फरमा गए। सन हिजरी 11 में आका दुनिया से पर्दा फरमा गए। आप पर नबूवत खत्म हो गई, रिसालत आप पर खत्म हो गई। सिलसिलाए नबूवत और रिसालत के आप खातिमुल अंबिया वल मुरसलीन, गोया के रिजालुल्लाह के आखिरी फर्द हैं, और किताबुल्लाह के आखिरी किताब भी कुरान मुकद्दस, अल-यौम अकमलतु लकुम दीनकुम व अतममतु अलैकुम निअमती व रदीतु लकुम अल-इस्लाम दीनन। रिजालुल्लाह का सिलसिला भी खत्म, किताबुल्लाह का सिलसिला भी खत्म, और आखिरी और खातिम दीन यही कयामत तक रहेगा। आपके कारे नबूवत को दुनिया में बाकी रखने के लिए आपके जानशीन फिदायीन में से आपके रफीक यार गौर सिद्दीक़ अकबर का इंतखाब हुआ। 2 बरस 3 महीने खलीफतुल मुस्लिमीन रहे, सन हिजरी 13 भी पूरा हो गया। सिद्दीक़ अकबर आका की तरह 63 साल की जिंदगी गुजार कर, वो भी जवार रहमत खुदाबंदी में, आस्ताना नबूवत में, आपके पड़ोस में, हकीकत में रफीक यार गौर और रफीक के कब्र और साहिब मजार भी बन चुके। अब फिर से मिल्लत इस्लामिया की बागडोर संभालने के लिए सिद्दीक़ अकबर के जानशीन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुमताज साहबी अमीरुल मोमिनीन खलीफतुल मुस्लिमीन सैयदना फारूक आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, जो पिछली जुमा को जाने शहादत नोश फरमा गए, यानी मुहर्रम की 1 तारीख को, जिन पर मैंने चंद बातें जिक्र की थी। खिलाफत का बोझ सैयदना फारूक आज़म के जिम्मे में आया। 10 बरस 6 महीने वो खलीफतुल मुस्लिमीन रहे। सन हिजरी 13-10-23 हो गई। 22 लाख मुरब्बा मील की जमीन में एक फारूक आज़म ने इस्लाम का डंका बजा दिया। ये इस्लाम की हिस्ट्री और तारीख में एक अजीम इंसान गुजरा है, एक अजीम इंसान 22 लाख मुरब्बा मील में जिसकी हुकूमत थी, और उस हुकूमत के जमाने में फारूक आज़म के जिस्म पर कपड़ा पेवन वाला हुआ करता था, लेकिन वो एक अजीम इंसान इस हैसियत से कि जिसके हुक्म से हवा और फिजा भी फारूक आज़म के हुक्म के ताबे हो जाया करती थी। अजीब इंसान गुजरा है। 10 साल 6 महीने खलीफतुल मुस्लिमीन रहे। सन हिजरी 13-10-23 हुई। फारूक आज़म का काम तमाम हुआ। सिद्दीक़ अकबर के पड़ोस में आस्ताना नबूवत में जगह ले ली। इसके बाद खलीफतुल मुस्लिमीन सैयदना उस्मान इब्न अफ़्फ़ान डबल दामाद रसूल कामिलुल हयाई वलीबन ज़िन्नूरैन खलीफतुल मुस्लिमीन मुंतखब हुए। 12 साल खलीफतुल मुस्लिमीन रहे।
13-10-23-12 तकरीबन 23-10-33 सन हिजरी 35 हो गई। सैयदना उस्मान इब्न अफ़्फ़ान मदीना मुनव्वरा में कसर खिलाफत में बीवी और बच्चों की मौजूदगी में हुसैन इब्न अली के पेहरे में, अब्दुल्ला इब्न उमर के पेहरे में, अब्दुल्ला इब्न मसूद के पेहरे में उस्मान इब्न अफ़्फ़ान की मज़लूमाना शहादत मदीना मुनव्वरा में हुई। फिर खिलाफत की जिम्मेदारी 12 साल खलीफतुल मुस्लिमीन रहे। उसके बाद सैयदना अली इब्न अबी तालिब दामाद रसूल, शुजा और बहादुर, जिनका लक़ब हैदर कर्रार था, बड़े शुजा और बहादुर थे। दफातह खैबर जो अन मदीनतुल इल्म वालियुन बाबुहा के मिस्दाक, खिलाफत का बार अली के कांधों पर आया। 4 बरस 9 महीने खलीफतुल मुस्लिमीन रहे। आका की 2 हदीसें पूरी हुई, अल अइम्मतु मिन कुरैश वल खिलाफतु मिन बादी 30 सना। सन हिजरी 40 खत्म हो गया, सन हिजरी 41 का आगाज होता है। सैयदना अली इब्न अबी तालिब के बाद आपकी औलाद में हसन बड़े बेटे हैं, हुसैन इनसे छोटे हैं, मोहसिन तीसरे नंबर के हैं। 3 या 4 बहनें हजरत हुसैन की, सैयदा फातिमा तो ज़हरा ने इनके नाम बहनों के नाम पर रखे थे, यानी ज़ैनब, रुकैया, कुलसुम, जो हजरत फातिमा की बहनों के नाम थे। इसी तरह के नाम इन्होंने अपनी बेटियों के रखे थे। ये हजरत अली की औलाद फातिमा से है। हजरत अली के बाद कायनात का चश्मो चिराग, हिदायत का निशान, अहले बैत का मुअज़्ज़ज़ फर्द और सहाबाए किराम ने अल्लाह के नबी के बाद हजरत शेखैन ने, अबू बकर, उमर, उस्मान और अली खतनैन ने जो मोहब्बतें और जो सुलूक आका ने हसन और हुसैन के साथ किया था, वही सुलूक हजरत खुलफाए अरबआ में से अबू बकर और उमर को शेखैन कहा जाता है, और उस्मान और अली ये खतनैन है, यानी दोनों दामाद हैं। इन्होंने वो रवादारी जो आका हुसैन के साथ किया करते थे, हसन के साथ किया करते थे, वो हक अदा किया। अब खिलाफत की जगह खाली। हजरत अमीर मुआविया हजरत अली की तरफ से कूफे में मुख्यमंत्री थे, वो निजाम संभालते थे। हजरत अली तक मदीना मुनव्वरा दारुल खिलाफत था। हजरत अली ने अपने दौर खिलाफत में मदीना से किसी मसलहत के पेश नजर कूफा को दारुल खिलाफत बनाया, यानी पाटनगर बनाया मदीना मुनव्वरा से। अब कूफा की तरफ आपका रुझान कूफे की तरफ था। यह इराक में वाक़ है और वाक़या करबला भी वही हुआ। हजरत अली ने उसको दारुल खिलाफत बना दी। हजरत अमीर मुआविया लंबे वक्त से खिलाफत और हुकूमत के कामों में बड़े वाकिफ थे। ये हजरत अबू सुफियान के बेटे हैं और सुफियान इब्न सख्र का चौथा दादा और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का चौथा दादा एक है, यानी कुरैशी है। आपने फरमाया अल अइम्मतु मिन कुरैश, मेरे बाद इमामत कुरैश में रहेगी, वल खिलाफतु मिन बादी 30 सनतन, और खिलाफत मेरे बाद 30 साल रहेगी। सन हिजरी 11 में आका पर्दा फरमा गए। हजरत अली तक 29 साल और 30वें साल का आगाज और उसके 6 महीने हुए। हजरत अली इब्न मुलजिम के हाथों शहीद हो गए और जामे शहादत हजरत अली ने नोश फरमाया। उसके बाद हजरत हसन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु खलीफतुल मुस्लिमीन मुंतखब हुए। हजरत अमीर मुआविया और हजरत हसन के दरमियान में इख्तिलाफ, और इस इख्तिलाफ के दरमियान में खानदान अहले बैत का मुअज़्ज़ज़ फर्द, जिनके बाबत आका की एक और हदीसी पेशिन गोई पूरी हुई, हाजा इब्नी
लअल्ल अल्लाह युस्लिहु बैनल मुस्लिमीन। ये मेरा बेटा वो है। हसन के बाबत आपने हाथ रखकर फरमाया था हादा इब्नी लअल्ल अल्लाह युस्लिहु बैनल फिअतैन मिनल मुस्लिमीन। ये मेरा बेटा हसन वो है कि जिसके हाथ मुसलमानों के दो लश्कर के दरमियान खुदा सुलह करा देगा। हजरत हसन और अमीर मुआविया में जब खिलाफत के मसले में इख्तिलाफ हुए तो हजरत हसन ने अमीर मुआविया से फरमाया तुम्हें बहुत पुरानी इमारत का तजुर्बा है, यानी बहुत लंबे वक्त से तुम गवर्नर हो कूफे के, जाओ खिलाफत तुम्हारे हवाले, हमें नहीं चाहिए। ये सुलह कर ली हजरत हसन ने। और आका ने हसन के पैदा होने से पहले फरमाया था कि मेरा बेटा हसन मुसलमानों के दो ग्रुप के दरमियान में सुलह कराएगा। और ये पेशिन गोई आका की पूरी हुई। हजरत हसन सुलह हो जाने के बाद खिलाफत की जिम्मेदारी खत्म हो गई। आका की पेशिन गोई खिलाफत 30 साल रहेगी, फिर अमारत हो जाएगी, हुकूमत। खिलाफत और हुकूमत में बहुत बड़ा फर्क है। खिलाफत हसन पर पूरी हो गई और 30 साल खत्म हो चुके। अब फिर अमारत है और फिर अमारत के बाद मुलुकियत है। और उसको आज 1442 लंबा जमाना है जिसमें अमारत के कितने साल, जिसमें मुलुकियत के कितने साल, जिसमें नबूवत के कितने, ये शाहों के कितने साल, ये एक लंबी तारीख है। मैं ये कहना चाहता हूं हजरत हसन के बाद हजरत अली खलीफतुल मुस्लिमीन आका की रहलत हुई। हजरत हुसैन की उम्र 6 या 7 साल की, हजरत हसन की उम्र 8 या 9 साल की। बस वो 9 साल के मान लो या 8 साल के, वो 8 साल के मान लो या 7 साल के। आका को कितनी मोहब्बत थी। नमाज में वो आपकी पुश्तों पर चढ़ जाते थे और जब तक हसन या हुसैन या दोनों आपकी पीठ पर हो आप सजदे से उठते नहीं थे। और आका कभी मदीने के बाजार में यहां जमने कंधे पर हसन को बिठाते और बाएं कंधे पर हुसैन को बिठाते। किसी ने कहा निअमर राकिब, ये सवार कितना अच्छा है, सवारी कितनी अच्छी है। तो आपने फरमाया निअमर रक्ब वर राकिब, कि सवार भी कोई मामूली नहीं है। सवारी उससे मुराद आका की जात। उस शागिर ने आका की तारीफ बयान की, सवारी कितनी अच्छी। तो आका ने फरमाया सवार भी कोई मामूली नहीं है। तो अपने दोस्त पर इन्हें बिठा लेते थे और यूं फरमाते थे हमारे यहां नहीं, ये मिनत दुनिया, ये मेरे दुनिया के 2 फूल है। आका ने फरमाया अल्लाहुम्मा इन्नी उहिब्बुल हसन वल हुसैन, ऐ अल्लाह देख मैं हसन और हुसैन से मोहब्बत करता हूं। फअहिब्बहुमा, तू भी मोहब्बत कर। व अहिब्ब मन अहब्बहुमा, और जो इन दोनों से मोहब्बत करे उनसे तू भी मोहब्बत कर। अजीब आपने दुआ फरमाई। इसके बाद अगर कोई यूं कहे कि फलान हुसैन से मोहब्बत नहीं करता तो उससे बड़ा काफिर कौन हो सकता है, उससे बड़ा मुल्हिद जिंदगी बेदीन कौन हो सकता है। जबकि आका यूं फरमाते हैं अल्लाहुम्मा इन्नी उहिब्बुल हसन वल हुसैन, ऐ अल्लाह मैं हसन हुसैन से मोहब्बत करता हूं। फअहिब्ब मन अहब्बहुमा, तू भी मोहब्बत कर। फअहिब्बहुमा, तू भी इन दोनों से मोहब्बत कर। व अहिब्ब मन अहब्बहुमा, और ए अल्लाह जो हसनैन से मोहब्बत रखे उनसे तू भी मोहब्बत रख। कानल हुसैन कसीर सलाती, बड़े नमाजी थे। वस्सौमी, बहुत रोजे रखते थे। वल हज्जी, बहुत हज किए थे। वसदकती, सदका बहुत करते थे। खुद का जाती माल बहुत था। एक मरतबा देने से फारिग हो गए, नमाज में मशगूल हो गए तकसीम करके। नफल नमाज थी, किसी ने कुंडी खिटखिटाई, आए हुसैन इब्न अली, एक जरूरतमंद साहिल मोहताज तंगदस्त तेरी चौखट पर आया है, भूखा है, परेशान है, परागंदा है। हजरत हुसैन ने जल्दी नफल नमाज पूरी कर दी और देखा कुछ है, का कुछ नहीं है। तो हजरत हुसैन ने कुंबर खादिम को बुलाया, आओ और क्या देखो कुछ है, तलाशो, इस साहिल को दे दो, भिखारी को, मांगने वालों का कुछ भी नहीं। अलबत्ता 200 दिरहम है, वो आपने अहले बैत में तकसीम करने का कहा था,
ابھی تقسیم کا عمل وجود میں نہیں آیا، وہ پڑے ہیں، ان کے نام کر دیے ہیں، تھیلی میں ہیں، ان کے ہیں، آپ نے ان کے نام تقسیم کرنے کے لیے دیے ہیں۔ حضرت حسین نے فرمایا قومبر اہل بیت سے زیادہ حقدار آ چکا ہے، لہذا ان کو دے دو۔ اس کو بلایا اندر اور پاس میں بٹھایا اور یہ 200 درہم حوالے کیے، کہا معافی چاہتا ہوں، میں تیری اس وقت میرے ہاتھ خالی ہے، اس سے زیادہ خدمت نہیں کر سکتا ہوں۔ کیا سخاوت تھی حضرت حسین ابن علی رضی اللہ تعالی عنہ کی۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ روزے، نماز، حج، صدقہ خیرات کے ساتھ ساتھ آقا نے فرمایا سیدہ شباب اہل الجنہ، یہ جنت کے جوانوں کے سردار ہے۔ میری بیٹی فاطمہ جنت کی عورتوں کی سردار، اور میرے نواسے حسن اور حسین یہ جنت کے جوانوں کے سردار بنیں گے۔ بڑا اونچا مرتبہ اور مقام حاصل۔ حضرت امیر معاویہ کا جب موت ہونے لگی اپنی زندگی میں، بعض علماء تاریخ نے یہ لکھا کہ یزید ان کا بیٹا ہے، اور وہ 7ویں پشت میں تقریباً آقا کے خاندان سے ملتا ہے اس اعتبار سے، اور حضرت امیر معاویہ کوئی معمولی درجے کے انسان نہیں تھے، اجلہ صحابہ میں تھے، اور امارت کی بہت بڑی صلاحیت تھی۔ صحابہ کرام سے پوچھا بھی ہوگا، مشورہ بھی کیا ہوگا، خیر اجتہادی غلطی اور خطا بھی ہو سکتی ہے، تو لکھا ہے مورخین نے کہ یزید کے حالات امارت سے پہلے اچھے تھے، لیکن امارت کے بعد وہ بدل گیا۔ یزید کے لیے تاریخ میں انتہائی کالا کام شمر الجوشن اور عبید اللہ ابن زیاد کی معیت میں 3000 سے بھاری لشکر جرار کی فوج کشی کر کے 72 جانثار حسین ابن علی کے ساتھیوں کو شہید کر کے، اہل بیت کی بے حرمتی کر کے، سیدنا حسین ابن علی کا سر قلم کر کے، معرکہ کربلا میں شہادت تک پہنچا کر کے اس نے زمین کا نور بجھا دیا، اس نے ہدایت کا نشان ختم کر دیا، اس نے امت مسلمہ کی امیدوں کا کرن بجھا دیا۔ اس وقت کسی نے کہا تھا اے ابن مرجانہ، یہ عبید اللہ ابن زیاد کو یاد رکھ، آج کے بعد قیامت تک قوم عرب کبھی غلامی سے باہر نہیں آ سکتی ہے۔ تم نے اتنی بھیانک بھول کی ہے، تم نے زمین کا نور بجھا کر کے، اے عرب آج کے بعد تم قیامت تک کبھی بھی عزت حاصل نہیں کر سکتے ہو، اور کبھی بھی دنیا میں تم نور حاصل نہیں کر سکتے ہو، ہمیشہ تم غلام رہو گے۔ کوئی معمولی بات نہیں۔ سن ہجری 61 یزید کی اتہاس میں انتہائی کالا دن دوسرا وہ، جبکہ سن ہجری 63 تھی، حضرت حسین کے واقعے کے 2 سال کے بعد سن ہجری 63 تھی، مدینہ پر فوج کشی کرائی تھی، اور تقریباً 1300 یا 1700 حضرات مہاجرین صحابہ کرام کا قتل عام کروایا تھا، اور 20,000 عامت المسلمین کو جام شہادت نوش کرنا پڑا تھا۔ یہ یزید کی زندگی کا دوسرا انتہائی کالا دن، جس میں مدینہ پر، جس کو واقعہ حرہ کہا جاتا ہے، جس کی تاریخ سے لوگ واقف نہیں ہیں، علماء پڑھے لکھے لوگ جانتے ہیں، سن ہجری 63 میں مدینہ منورہ پر وہ بھاری دن آیا تھا جس میں یزید نے فوج کشی کی تھی، اور فوج کشی کر کے 1300 یا 1700 حضرات مہاجرین اور انصار صحابہ کا قتل، اور 20,000 سے زیادہ عامت المسلمین کا علاوہ بچوں اور عورتوں کے قتل ہوا تھا۔ اس کو واقعہ حرہ کہا جاتا ہے، جس کی ایک لمبی تفصیل ہے۔ سن ہجری 61 ہو گیا، یزید نے زبردستی حضرت حسین ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ منورہ میں تھے، اور اس کے ہاتھ پر بیعت کے لیے اصرار کیا۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت نہ خلیفۃ المسلمین بننا چاہتے تھے، نہ کوئی امارت کا جھگڑا تھا، نہ کوئی خلافت کا جھگڑا تھا۔ وہ خاندان اہل بیت کا معزز فرد تھا،
वो जमीन पर अल्लाह का नूर था। सारे सहाबा की जो मोहब्बतें हजरत हुसैन को हासिल थी और आली कदर मंजिलत का मालिक इमाम था, इन्होंने यजीद जैसे शख्स के हाथ पर बैअत मुनासिब नहीं समझी और बैअत नहीं की। फिर यहीं से कूफियों का किरदार शुरू हो गया और जब मोहब्बतों में मामूली तिराड़ पड़ती है तो फिर उसको लोग बहुत लंबा करते हैं। इसीलिए कहते हैं कि दो बादशाह एक मुल्क में नहीं समा सकते, लेकिन 7 फकीर एक गोदड़ी में समा जाते हैं। हर जमाने में ऐसे लानती लोग रहे हैं कि जब मोहब्बतों में जरा बराबर कचास देखते हैं तो वहां तिराड़ लगाने की कोशिश करते हैं। ये बहुत बुरी चीज है। इससे खतरनाक कायनात में कोई इंसान नहीं हो सकता जो मोहब्बतों में छेद पैदा करे। कोशिश ये करनी चाहिए कि इन तिराड़ों को खत्म करके मोहब्बतें पैदा कर दे। खैर सन हिजरी 61 था। हजरत इमाम हुसैन मदीना मुनव्वरा में थे। यजीद जबरदस्ती बैअत का मुतालबा कर रहा था। उनके गवर्नर ने इसरार किया, बस इनके हाथों पर बैअत न करते हुए हजरत हुसैन को कूफा से दावत आई और इस दावत पर सैयदना इमाम हुसैन ने तफ्तीश हालात भी किए। मुस्लिम इब्न अकील को भेजा भी और उन लोगों की मोहब्बत भरे खुतूत भी 12,000 तारीख ने लिखा है बकसरत। नतीजतन वो दिन मुकद्दर था। इसमें सैयदना हुसैन इब्न अली की शुजाअत, बहादुरी, दिलेरी और हुसैन इब्न अली की हैदर कर्रार की शुजाअत का जो एक मुजाहरा खुदावंद कुद्दूस के यहाँ मुकद्दर था वो होकर के रहा। अपने 72 जानिसारों के साथ करबला के मैदान में तशरीफ ले गए और हुसैन इब्न अली की सबसे शुजाअत की बात तो ये है, अब इसमें तारीखी रिवायात जितनी भी है एक बात जहन में ये दिखाएं कि जो हुसैनी थे वो तो कोई बाकी नहीं रहे अली असगर के सिवा, यानी इमाम ज़ैनुल आबिदीन के सिवा, और वो नन्हे से मासूम बच्चे थे, खाली औरतें रही। शिमर दिल जौशन जब खेमे की तरफ बेहुरमती की नीयत से आगे बढ़ा तो इमाम हुसैन ने तलवार निकाली और फरमाया खबरदार, 72 में का आखिरी सर बाकी है, लेकिन याद रखना मेरे जीते जागते खानदान अहले बैत की माओ बहनों बेटियों पर अगर तूने निगाहें बद की और उस तरफ इशारा भी किया तो हुसैन की जान के रहते हुए ये चीज तुझसे किसी भी हाल में मुमकिन नहीं। और फिर जो मैदान में सैयदना इमाम हुसैन ने मुकाबला किया है, अपनों में से हुसैन की शुजाअत का बयान करने वाला कोई नहीं, लेकिन दुश्मनों ने सैयदना हुसैन इब्न अली की शुजाअत के जो मुजाहरे किए, 33 जख्म नेजों के और 34 जख्म तलवारों के अपने जिस्म पर लेने के बाद जिनकी सर मुबारक को भी गर्दन से अलग करके काट लिया गया हो और उबैदुल्लाह के पास पहुंचाया गया हो कूफे में, और वहां से यजीद के पास पहुंचाया गया हो। एक सगी रिवायत में है हजरत ज़ैद इब्न अरकम थे या अनस थे, दोनों में से कोई एक। उबैदुल्लाह के पास जब सर लाए गए तो हुसैन के इन मुबारक होठों पर उसने लकड़ी मारी तो ज़ैद इब्न अरकम ने कहा, और शरीर तरीन मलऊन शख्स, खुदा तुझ पर रोए, तुझ पर तेरी माँ रोए, खुदा की लानत तुझ पर हो, बस कर। मैंने इन आंखों से इमामुल अंबिया हजरत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपने होठों पर, इन होठों पर होठ रखते हुए मैंने देखकर इनको चूमते हुए देखा है और ये कहते हुए सुना है, ये मेरी दुनिया के 2 फूल हैं, अल्लाह तू इनसे मोहब्बत कर और जो इनसे मोहब्बत करे उनसे भी तू मोहब्बत कर। तो वो उबैदुल्लाह पूछता है कि ये कौन है? कहा कि ये ज़ैद इब्न अरकम है या अनस है। कहा ये सिठिया गया बूढ़ा है, अगर इसका बूढ़ापा न होता तो आज इसको पता चल जाता। फिर उसके बाद से वो उठ गए। वही ज़ैद इब्न अरकम ने कहा था, मुझे याद आ गया, ए अरब, ए लोगो, आज के बाद अरब कभी गुलामी से आजादी हासिल नहीं कर सकता है और हुसैन की शहादत के बाद अरब तुम दुनिया में गुलामी की जिंदगी गुजारोगे। ये चंद वाकयात थे जो मैंने जिक्र कर दिए, हकाइक। ऐन नमाज जोहर की आई थी और असल से पहले मारिका पूरा हो चुका था।
उस वक्त सैयदना इमाम हुसैन ने नमाज ज़ुहर मैदान करबला में कुरान के हुक्म के मुताबिक जो आयत क़िताल में नाजिल हुई है सलातुल खौफ अदा की थी, लेकिन नमाज जाने नहीं दी। इसीलिए किसी ने कह दिया न मंदिर में न मस्जिद में न बैतुल्लाह की दीवारों के साये में नमाज इश्क अदा होती है तलवारों के सायों में। अफसोस की बात तो ये थी कि हिंदुस्तान में अमर तैमुरलंग के बाद जो हुआ, लेकिन अरबस्तान में किसी ने वाक़िया करबला की एक छवि बनाई है जैसे पिक्चर की बनाई जाती है, और फिर हजारों की तादाद में देखने वाले लोग, और इमाम हुसैन का भी हुलिया बनाया और वो जंग की एक मिसाली सूरत उसने बनाई। अजीब अजीब हाल है उम्मत का, इस नामूस रिसालत का अजीब तरीन फर्क और कायनात का हसीन तरीन फर्क, और इनकी ऐसी छवि जब उम्मत बनावे तो इस लानती लोगों का और क्या किरदार हो सकता है। अल्लाह ताला हिफाजत फरमाए। आने वाले आशूराए मुहर्रम के दिन ये दो काम करने हैं। अल्लाह ताला हमें आका की इस हदीस पर अमल करते हुए, ऐ अल्लाह मैं हसन हुसैन से मोहब्बत करता हूँ, तू भी इनसे मोहब्बत कर, हमें भी हजरात हसनैन से मोहब्बत की तौफीक अता फरमावे, मोहब्बत नसीब फरमावे, और हमें उनके उसवा और उसवाए हसना और उनकी तालीमात को अपनी जिंदगी के अंदर अपनाने की और उम्मत के अंदर उसकी इशाअत की अल्लाह सुब्हानहू व तआला तौफीक अता फरमाए। महाराष्ट्र में वहां की जो है हाईकोर्ट को हम मुबारकबादी पेश करते हैं उनके जजिस को, जिन्होंने एक जबरदस्त फैसला ये किया है इसी गुजरे हुए हफ्ते में कि हमारे वो साथी जो बाहर मुल्क से दावत की निस्बत से दिल्ली आए थे और वो कोरोना वायरस के मुजरिम इनको करार देकर के कैद कर दिया था, और एक बहुत इंतहाई मशक्कत आमेज सजाओं में 5 महीने गुजारे। हुकूमत हाईकोर्ट ने, हुकूमत हिंदुस्तान के महाराष्ट्र की हाईकोर्ट ने और जजिस की इन जो है वो पूरी बॉडी ने इनको बरी कर दिया। इस पर हम इनको मुबारकबादी पेश करते हैं। और दूसरी बात उन्होंने ये भी पेश की कि कोरोना वायरस तबलीगी जमात की वजह से नहीं फैला था, और दूसरी बात उन्होंने ये भी कही कि ये हमारे मेहमान थे और हिंदुस्तान की परंपरा को भी मीडिया ने नहीं सामने रखा और दो आंखों की नहीं आई कि मेहमान का इकराम किया जाता है, और हमारे इन मेहमानों की तौहीन हुई। इस पर भी हमें कलक और अफसोस है, इस पर हम उनको मुबारकबादी पेश करते हैं। तीसरी बात यह है दुआ करते हैं कबूल होती है। अपने भी दुआ करवाई थी कि बस सारे लोग तो अपने अपने घरों में हम जमात के जितने फंसे थे कोरोना में आ गए, लेकिन वो बाकी थे। अल्लाह ताला ने सबकी दुआएं कबूल फरमाई और इन हजरात को रहाई नसीब हुई बाइज्जत। अब दुआ ये फरमाएं जल्द सलामती के साथ अल्लाह ताला उन्हें अपने बाल बच्चों में आफियत के साथ पहुंचा दे और अल्लाह ताला दावत की खूब आबियारी फरमावे। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह।